एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन टॉपिक को। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन को पढ़ रहे थे। और आज भी हम क्या पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इसके कई सारे क्वेश्चंस, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को किया था, उसी के आगे हम आज क्वेश्चंस को करेंगे। कल की कंपेयर में आज के क्वेश्चन हमारे थोड़े से ज़्यादा अच्छे होंगे, तो प्लीज़ उनको अच्छे से समझ लेना। कल जो क्वेश्चंस किए हुए थे, पहले प्रैक्टिस ज़रूरी है। जो भी इस क्लास को देखने आया हो, मेक श्योर कि आपने पार्ट 1 प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का पहले देख लिया हो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको इस क्लास को समझने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो पहले आप पार्ट 1 को कंप्लीट करो, उसके बाद में आप आज वाली इस क्लास को मीन्स पार्ट 2 को देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ कैन पास अ पर्सन इन 12 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर वाइल वॉकिंग ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहली चीज़ कि कल हमने क्या पढ़ा था, एक चीज़ क्लियर कर लो कि अगर किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ दी होती है, जो हमने कल पढ़ा था, और उसको हमें क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, x किलोमीटर है मान लो, और वहीं पर क्या है, कोई x है मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, और इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये दो चीज़ें आपको पता है। थर्ड चीज़ क्या है, जब भी कोई दो चीज़ें इक्वल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, जैसे कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ये ट्रेन जा रही है, एक ये ट्रेन जा रही है, तो जब ये एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी तो इनकी स्पीड आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। क्यों माइनस हो जाती हैं, कि ये जा रही है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रही है, और इसी डायरेक्शन में दूसरी जा रही है मान लो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, दोनों कहाँ जा रही हैं, सेम टू सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एक 20 किलोमीटर पर आवर से, एक 18 किलोमीटर पर आवर से, तो इनको माइनस करोगे 2 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन मूव करेगी। ये होता है सेम डायरेक्शन का रूल, क्या कि आपस में स्पीड जो है वो माइनस हो जाती हैं। वहीं पर अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो मिलकर के काम होता है। मींस क्या है कि इतना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये ट्रैवल करना है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। एक ट्रेन यहाँ से मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी यहाँ से मूव कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों कब कैसे तय करेंगी, तो ये आपस में ऐड हो जाती है। मीन्स 20 और 18 38 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ समझ में आई। जब अपोजिट में काम करेंगी तो आपस में मिल करके काम करेंगी, और सेम डायरेक्शन में काम करेंगी तो माइनस होकर के काम करेंगी। ये चीज़ ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, टाइम एंड वर्क में आ जाए, टाइम एंड डिस्टेंस में आ जाए, ट्रेन प्रॉब्लम्स में आ जाए, बोट में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी सेम डायरेक्शन की बात होगी तो स्पीड माइनस होती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो इनकी स्पीड प्लस होकर के काम होता है, और यहाँ पर माइनस होकर के काम होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तो एक नई चीज़ हो गई। कल के रिवीजन की चीज़ एक क्या है, वो ये है कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, या किसी खड़े हुए पर्सन को क्रॉस करती है, या किसी खंबे को क्रॉस करती, किसी चीज़ को क्रॉस करती है, तो वो क्या चलती है, सिर्फ अपनी ही लेंथ को ट्रैवल करती है। ये जिन्होंने कल वाला पार्ट 1 लिया है उनको समझने में इस चीज़ को दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले पार्ट 1 को देख लो। और वहीं पर कोई ट्रेन है, वो किसी ब्रिज को क्रॉस करती है या फिर किसी स्टेशन को क्रॉस करती है, तो वो क्या करती है, अपनी स्पीड चलती है, और साथ ही साथ में इस ब्रिज और स्टेशन की स्पीड को मिला करके चलती है। ठीक है, तो ये कल वाला रिवीजन था, थोड़ा सा पहले उसको देख लेना। तो करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है कि टू ट्रेन्स इक्वल लेंथ की हैं, मीन्स इनकी लेंथ बराबर है। पहली तो चीज़, जब दोनों ही ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो वो करती क्या है, एक दूसरे को
पीछे करने का ट्राई करती है। मीन्स एक ये ऐसे मूव कर रही है, ये भी ऐसे मूव कर रही है, तो कोशिश ये होती है कि पहली वाली सोचती है कि दूसरी वाली को पीछे कर दें और दूसरी वाली सोचती है पहली वाली को पीछे कर दें। तो इसलिए क्या होता है कि एक दूसरे का काम ये बिगाड़ती हैं, काम को ख़राब करने का काम करती हैं, बिगाड़ने का काम करती हैं। और इसीलिए क्या होता है कि इनकी स्पीड जो है वो माइनस होती है जब सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसको करना किस तरह से है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है मुझसे। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो कैसे करेंगे। क्या है कि 2 ट्रेन्स हैं, इक्वल लेंथ की हैं, इक्वल लेंथ की हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इक्वल लेंथ की ट्रेन्स हैं। एक क्या करती है, एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसको 12 सेकेंड में पास कर रही है और दूसरी 20 सेकेंड में पास कर रही है। तो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में वॉक करते हुए वो कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। देखो जैसे हम करते थे टाइम एंड वर्क में, उसी तरह से हम इसमें करेंगे। ट्रेन ए हो गई और ट्रेन बी हो गई। ठीक है, ट्रेन ए कर रही है किसी पर्सन को 20 सेकेंड्स में 12 सेकेंड्स में पास, और बी कर रही है 20 सेकेंड्स में पास। ठीक है, ये तो क्लियर है। क्या करोगे, तो हमको क्या करना है, इसका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 12 और 20 का, तो 60 आएगा फर्स्ट, जिससे दोनों डिवाइड हों। 60/12 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 60/20 करोगे तो 3 आएगा। अब देखो बोला क्या गया है, वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने भी आपको क्या बताया कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो मिल करके काम करती हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगी, मिल करके काम करेंगी। तो 3 और 5 मिल करके क्या हो गया, 8 काम करेंगी। ठीक है, 8 काम करेंगी। और वहीं पर क्या होता, सेम डायरेक्शन में होता तो 8 में से 3 आप माइनस कर देते, 2 काम होता। कुछ नहीं करना है, 60 दिया हुआ है, 60 × 2 करोगे 120 आएगी टोटल डिस्टेंस, मल्टीप्लाई 2 करना है। ठीक है, 120 टोटल डिस्टेंस आएगी। 1 सेकेंड में 8 दूरी को तय कर रहा है वो। ठीक है, ये सेकेंड्स की बात हो रही है ना, 12 सेकेंड्स और 20 सेकेंड, तो ये भी सेकेंड्स में आएंगे। तो 8 काम कर रहा है वो 1 सेकेंड में, तो 120 काम कितने सेकेंड में करेगा, तो 120/8 कर दोगे, 15 आ गया आपका आंसर। बताओ, है ना आसान सा क्वेश्चन। जिसने भी टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है मुझसे, उसको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। बस ये आपको समझना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करना है, 2 ट्रेन्स हैं, मल्टीप्लाई 2 करना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि दोनों की होगी ना, पहली की भी दूसरी की भी, इसलिए हम मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अगर आपको दिक्कत है तो आप वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपने आप क्या पूछ लो, डाउट्स पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। क्या है, 2 ट्रेन्स हुज लेंथ इज़ 20 मीटर्स। 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई 200 मीटर्स है। क्रॉस द सिग्नल पोल इन 6 and 9 seconds. In how much time will the first cross the second while moving in the same direction? सेम डायरेक्शन की बात हो रही। पहला कौन सा था, अपोजिट डायरेक्शन का था, ये कहाँ है, सेम डायरेक्शन का है। तो जब सेम डायरेक्शन में काम होगा तो क्या होता है, काम बिगाड़ने की कोशिश होती है, काम को क्या किया जाता है, खराब किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, फंडा यहाँ समझाता है कि सेम डायरेक्शन में होगा तो बिगाड़ने की कोशिश होगी, देखो बताया ऊपर। और यहाँ क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट है तो मिल करके काम करेंगे, है ना। तो देखो वही चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। क्या बोला गया है कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था कि माइनस हो जाती हैं स्पीड उनकी। ठीक है, तो पहली ट्रेन बोली गई है, ट्रेन ए 1 को 6 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। वहीं पर जो दूसरी ट्रेन है बी, वो क्या कर रही है, 9 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा आपका 18। 6 से करोगे तो 3 आएगा, 9 से करोगे तो 2 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या बात हो गई कि सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं मीन्स काम खराब करेंगे। तो 3 में से 1 अब क्या 2 हो जाएगा माइनस, तो 1 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो ऐसे ही है माइनस, तो 1 आएगा। 1 काम होगा 1 सेकेंड में, है ना। एक दूरी 1 सेकेंड में तय करेंगे। आपको कितनी करवानी है, यहाँ पर भी 18 × 2 36। तो 36 कितने में करेंगे, 36 में करेंगे। आंसर आ गया आपका क्या, 36।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हाँ किस तरह से करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजिली होने वाले क्वेश्चन है। बस हाँ आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से इसकी लैंग्वेज को समझना है और क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना है। तो 6 सेकेंड्स में 9 सेकेंड्स में दोनों का एलसीएम लोगे 18 आएगा। 18 से 3 इसका वर्क आ गया, दूरी तय करेगा, 2 इसका आ गया। बोल क्या दिया है यहाँ पर कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता तो मिल करके काम करते, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में दोनों ही अपना सहयोग दे रहे हैं ना, दोनों मदद कर रहे हैं, साथ में मिल करके काम कर रहे हैं, तो प्लस होता। सेम डायरेक्शन है तो काम खराब करेंगे तो माइनस होगा। 3 से 2 माइनस कर दोगे 1 आ जाएगा। 1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1 सेकेंड में, तो 18 इंटू 2 36 करेगा कब, तो 36 सेकेंड्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, अच्छे से समझना इसको। देखो, अ ट्रेन इज़ 150 मीटर लॉन्ग, इज़ ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। इन वॉट टाइम विल इट क्रॉस अ मैन वॉकिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपने कल की क्लास ली होगी तो आप समझ गए होंगे कि जो मैं आगे भी बताने वाली हूँ। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है वो कितनी लॉन्ग है, 150 मीटर लॉन्ग है, चल कितनी स्पीड से रही है, तो उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। इन वॉट टाइम विल इट क्रॉस अ मैन, मीन्स उसे एक पर्सन को क्रॉस करना है जो कि वॉक कर रहा है उसके किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स ट्रेन इधर से इधर आ रही है तो पर्सन जो है वो इधर से इधर आ रहा है, और ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और पर्सन की स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो देखो हमने कल क्या बोला था कि ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग। हमने कल बोला था कि अगर ट्रेन जो है वो किसी पोल को क्रॉस करती है या किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो वो क्या चलती है, सिर्फ अपनी ही लेंथ को ट्रैवल करती है। तो हम क्या करेंगे, पहली चीज़ तो अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है। अपोजिट में काम हो रहा है तो मीन्स मिलकर के काम हो रहा होगा। ये चीज़ आपको 2 क्वेश्चन से समझ में आ गई होगी कि अपोजिट में काम होगा तो मिलकर होगा, सेम डायरेक्शन में काम होगा तो माइनस होके होगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है मैन इसके, तो मिल करके काम होगा। तो 54 किलोमीटर ये और 6 इसका, कितना हो गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्या हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, मिल करके काम हो रहा है ना। दूसरी चीज़, अगर मैन को हम क्या कर दें, वो वॉकिंग में है मतलब दौड़ रहा है चल रहा है, अगर हम उसको फिक्स कर दें एक जगह पर, चलाएं ना, ठीक है, अगर उसको हम चलाएंगे नहीं तो दोनों का जो किलोमीटर पर आवर का रेट है वो आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि अपोजिट में है। जुड़ना तो वैसे भी था, बस ये सिस्टम समझो कि ये मैन चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, चलता हुआ आ रहा है, तो अगर हम ऐसा कर दें कि इसको चलाएं नहीं, इसको हमने क्या कर दिया, यहीं पर खड़ा कर दिया, रोक दिया कि तुम यहीं पर खड़े रहोगे, तुमको चलना नहीं है। ये मैन को हमने यहाँ पर बना के खड़ा कर दिया और इसकी स्पीड थी कितनी, 6 से ये चल रहा था, तो वही हमने इसमें प्लस कर दी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट में काम हो रहा है। कैसे काम कर रहे हैं ये, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो मैन को कर दिया हमने स्टेबल, एक जगह पर खड़ा कर दिया, फिक्स कर दिया, और 6 उसकी स्पीड थी ही, ऑपोजिट में काम हो रहा है तो ये जुड़ गई, तो 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा गया है कि कितनी देर में मैन को क्रॉस करेगी वो ट्रेन। तो अब मैन को हमने खड़ा कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ये समझो क्यों कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हमें क्या करना है, अगर हम इसको खड़ा कर देंगे, स्टेबल कर देंगे, तो आप बताओ, मैंने कल क्या बताया था कि जब भी ट्रेन किसी पर्सन को या पोल को क्रॉस करती है तो वो सिर्फ अपनी लेंथ को ट्रैवल करती है। उसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर है। तो क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप कर लो मीटर पर सेकेंड में चेंज, तो 5/18 कर दोगे, कितना आएगा, तो यहाँ से कट करोगे तो आपका आएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब 50 मीटर 3 सेकेंड में, 50 मीटर 3 सेकेंड में, तो 150 मीटर ही तो चलाना है, तो कितने सेकेंड में हो जाएगा, 9 सेकेंड हो गया आपका आंसर। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको बहुत देर तक इस क्वेश्चन को समझाया है सिर्फ इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हाँ हमें क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना इन क्वेश्चंस की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है।
ऐसा ही अभी एक और क्वेश्चन भी करेंगे, अगर थोड़ा बहुत किसी को कोई डाउट होगा तो वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखो मैन को हमने स्टैंड क्यों किया था, स्टैंडिंग पोजीशन में, वॉकिंग में था ना, वो वॉकिंग में था, हमने उसको फिक्स कर दिया एक जगह पर सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि ट्रेन जब भी एक किसी मैन को या पोल को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ को ट्रेवल करती है, तो हमने इसीलिए इसको खड़ा कर दिया, चलाएंगे नहीं, तो जब ट्रेन क्रॉस कर जाएगी तो वो अपनी लेंथ को ट्रेवल कर जाएगी। और अपोजिट में है तो इनकी स्पीड मिला करके 60 पूरा किसका कर दिया, ट्रेन की स्पीड को कर दिया, कुछ भी नहीं करना था और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन वॉट टाइम विल अ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर पास अ पर्सन ट्रैवलिंग इन इट्स ओन डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। सेम टू सेम पहले क्वेश्चन जैसा है, बस क्या है, वहाँ पर था ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर है सेम डायरेक्शन, बस इतना सा चेंज है, ठीक है। तो इसको भी समझना अच्छे से। अब इसको भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह करना है, बिल्कुल सेम पहला क्वेश्चन ही करना है, बस वहाँ पर 40, वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने स्पीड 54 और 6 मैन की और ट्रेन की ऐड की थी, क्योंकि क्या था, अपोजिट डायरेक्शन था। यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो हम 40 में से 4 को बस क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस कर देंगे। ये समझ में आया ना क्यों माइनस करेंगे, तो देखो एक ट्रेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेम एज एक पर्सन मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मूविंग में है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि जब भी दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो एक दूसरे का काम ख़राब करने की कोशिश करती हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो 40 से आप 4 को माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर आएगा, है ना, इतना क्लियर, इतना आएगा। सेकंड कि हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई पर्सन को या पोल को कोई क्रॉस कर रहा है तो फिर क्या होता है कि क्या बोलते हैं, पर्सन को या पोल को क्रॉस कर रहे हैं तो वो सिर्फ क्या करती है, अपनी लेंथ को ट्रेवल करती है। ट्रेन की लेंथ आपको ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्पीड हो गई माइनस। सेकंड थिंग कि क्या है, हम इसको कर देंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, फिक्स कर देंगे, चलाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, ये खड़ा रहेगा, तो क्या होगा, जब भी ट्रेन इसको क्रॉस करके निकल जाएगी तो इसका मतलब ट्रेन ने अपनी स्पीड को ट्रेवल कर लिया, उस पर्सन को क्रॉस कर लिया, तो कुछ भी नहीं करना है। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर कर रहा है एक सेकेंड में, तो कितना करना है, 300 मीटर करना है, तो कितने सेकंड में करेगा, 30 आ गया आपका आंसर। बताओ कुछ भी था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस क्या है, सिर्फ आपको समझने की देर है। सोचो मैंने ये सब बनाया इतना, यहाँ पर ये बनाया इतना, ये फालतू में बनाया ना, क्योंकि सिर्फ आपको समझाना था। क्वेश्चन कितने में होना था, सिर्फ इतने से क्वेश्चन होना था ये सॉल्व, ओरली कैलकुलेशन से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि हाँ क्वेश्चन आपको किस तरह से करने हैं। प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, A 110 means 110 meter long train passes a person in 6 seconds who is running in the opposite direction at the speed of 6 km per hour. Find the speed of the train. अब देखो क्या बोला गया है, रिवर्स हो गया क्वेश्चन, आपका रिवर्स हो गया। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, तो इनको करने का मतलब ही सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाए कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। मैं हर एक पॉसिबल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आता है उसका एक एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रही हूँ ऑलरेडी, कि हाँ आपको सारे पैटर्न समझ में आ जाएँ, फिर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। अब देखो इसमें क्या बोल दिया है कि 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो एक पर्सन को 6 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, जो कि रनिंग मोड में है, क्या, अपोजिट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो एक बात बताओ, कल हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ट्रेन, कल क्या आज भी हम तीनों क्वेश्चंस में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, अभी ऑलरेडी 4 क्वेश्चन हुए हैं, उनमें हमने इसको 4 बार पढ़ा है, क्या कि
जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है या फिर किसी पोल को, खंबे को क्रॉस करती है, सिग्नल को क्रॉस करती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ट्रेन जो है वो सिर्फ अपनी स्पीड को ट्रैवल कर रही है ना। तो ये बताओ कि 6 सेकेंड में वो एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड है 110 मीटर, सॉरी लेंथ है 110 मीटर। तो मीन्स क्या होगा कि ट्रेन जो है वो 6 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल कर रही होगी, 6 सेकेंड में उस पर्सन को क्रॉस कर रही है, मतलब अपनी लेंथ को ट्रैवल कर रही है, 110 मीटर को चल रही होगी। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी, 110/6 मीटर पर सेकेंड को, है ना, मीटर पर सेकेंड को चलेगी। अब मीटर पर सेकेंड है तो क्या कर लो इसको किलोमीटर, बस यही आंसर आ गया। देखो मतलब आंसर नहीं आ गया, बस इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। 110/6 है क्या, मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो क्या करना होगा, 18/5 करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 66 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो टोटल टाइम है ना। अभी हमने पहले क्वेश्चंस क्या किए, बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ क्या करना है, ठीक है। तो 66 क्या है, ये टोटल है। हमने पहले क्वेश्चंस में क्या किया था, जब अपोजिट में काम करते हैं तो मिलकर के काम करते हैं, तो 6 किलोमीटर इसमें मिला हुआ किसका है, उस पर्सन का है। तो उस पर्सन के 6 को क्यों करोगे भैया अपने संग शामिल, माइनस कर दो, तो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा, आना चाहिए। नहीं आया है तो फिर भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी बार बार, ठीक है। सो क्यों माइनस किया, इसीलिए वाले क्वेश्चन पहले किए थे, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट में काम करते हैं तो मिल करके काम करते हैं। ये बताओ यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर दिया है तो कुछ तो काम होगा ना उसका, अभी तक हमने कोई काम ही नहीं किया था। तो ऑपोजिट में काम करेंगे तो मिल के काम करेंगे, मिल के काम करेंगे तो 66 में वो मिला भी तो होगा ना पर्सन, तो उसको कर दोगे माइनस, तभी तो आएगी सिर्फ आपकी ट्रेन की स्पीड, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मिस्टेक नहीं करनी एग्ज़ाम में, इनको समझते हुए चलो अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ट्रैवल कर रही है। अ मैन इज़ वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में एक मैन है वो वॉकिंग कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ़ द ट्रेन क्रॉसेस द मैन इन 48 सेकेंड्स देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सेम टू सेम क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन जैसा, बस क्या है उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन था, इसमें आपका सेम डायरेक्शन है, और साथ ही साथ क्या है, थोड़ा सा लॉजिक और लगाना है। देखो क्या है कि 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और वहीं 25 किलोमीटर पर आवर से एक मैन मूविंग है इस ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो जब सेम डायरेक्शन में मूविंग होती है तो हमने क्या पढ़ा था कि ये काम बिगाड़ते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस कर दोगे तो 15 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ गया, स्पीड आ गई, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है वो क्रॉस करती है इस पर्सन को 48 सेकेंड्स में, मीन्स 48 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। आपके पास क्या डाटा अवेलेबल हुआ, तो आपके पास डाटा अवेलेबल हुआ है किलोमीटर पर आवर का, तो इसको चेंज कर लो किस में, सेकेंड्स में, मीटर पर सेकेंड्स में। तो 5/18 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 25/6। तो 6 सेकेंड्स में 25, 6 सेकेंड में 25 मीटर, तो 48 सेकेंड में कितना हो गया, आ गया आपका आंसर 200 मीटर। बताओ कुछ भी है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस क्या है आपको समझना है एक बार कि हाँ करना क्या है। मैं समझा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन यहाँ पर समझ लिया बस काम बन गया, सब हो गया, कुछ नहीं हो गया अभी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार इन क्वेश्चंस को नहीं देखोगे, समझोगे नहीं कि 40 में से 25 को माइनस क्यों किया, 40 में से 25 क्यों माइनस किया गया, और फिर ये किलोमीटर पर आवर था 15, इसको मीटर में क्यों चेंज किया। बहुत छोटी चीज़ें हैं, सेकंड्स में सॉल्व होने वाली चीज़ें हैं, ये सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा ना कि कर क्यों रहे हैं, तब तक है जो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करना।
अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं अपना, और कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये देखो अपना, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। या चलो उसे पहले ले लेते हैं, रुको, हाँ पहले इसको ही करते हैं। हाँ, क्या बोला गया है, 2 ट्रेन्स हैं, 1 ट्रेन है, 1 ट्रेन रन्स फ्रॉम पटना टू हावड़ा एंड द अदर फ्रॉम हावड़ा टू पटना रन्स एट द सेम टाइम। टाइम क्या है, सेम है, ये तब अप्लाई होगा जब टाइमिंग सेम है, ठीक है, टाइम सेम है अपना। आफ्टर मीटिंग दीज ट्रेन्स रीच देयर डेस्टिनेशन इन 9 hours एंड 16 hours रिस्पेक्टिवली, देन वॉट विल बी द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो ध्यान रखना कि जब भी 2 ट्रेन्स होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हों और एक ही टाइम पर निकल रही हों, तो उनकी स्पीड का रेशियो या फिर टाइम को जानने के लिए एक फ़ॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, और मेक श्योर कि डेफिनेटली इससे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्या है, V1/V2 इज़ इक्वल टू √T2/T1, ये है आपका क्या, ये है आपका फॉर्मूला। और देखना कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ऐसे ना टाइम लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है, अगेन लिख लो जहाँ पर भी नोट कर रहे हो कि ये चीज़ हम कब अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को कब अप्लाई करना है, जब 2 ट्रेन हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होंगी, ठीक है, डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होगी और एक ही टाइम पर निकल रही होंगी, टाइमिंग उनकी सेम होगी, तो उनकी स्पीड का मीन्स चाल का स्पीड का रेशियो या फिर टाइम को जानने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। T1/T2 इज़ इक्वल टू, अरे सॉरी, V1/V2 इज़ इक्वल टू √T2/T1। यहाँ पर V क्या होता है बता रहे हैं अभी, देखो अब बोला क्या गया है, बस ये फॉर्मूला समझ गया ना, कहाँ पर अप्लाई करना है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और टाइम इक्वल होगा। पहली ट्रेन है, ये A है ट्रेन, ये B है ट्रेन, ये पटना है, ये हावड़ा है, ठीक है। A ट्रेन पटना से निकलती है हावड़ा के लिए और B ट्रेन हावड़ा से निकलती है पटना के लिए, ठीक है। और आफ्टर मीटिंग दीज ट्रेन्स मीन्स बीच में कोई जगह पर ये दोनों आपस में मिली होंगी, ऑब्वियस सी बात है, जब एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक हावड़ा से पटना जा रही है, एक पटना से हावड़ा जा रही है, सेम टाइम पर निकल रही हैं, तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ही, तो ये ठीक है, तो बीच में क्या हुआ, बीच में ये दोनों आपस में मिली होंगी यहाँ पर, ठीक है, बीच में कहीं आपस में टकराई होंगी ट्रेन्स। आपस में एक दूसरे से मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन पर कैसे पहुँची, तो ये पहुँची 9 घंटे बाद और ये पहुँची 16 घंटे बाद, मीन्स A पहुँची हावड़ा 9 घंटे बाद आप इससे मिलने के, और B पहुँची A से मिलने के 16 आवर्स के बाद हावड़ा, अरे पटना। तो आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, स्पीड का रेशियो आपको बताना है। तो देखो टाइम तो आपको दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है, रख दो इसी में, V1/V2 इज़ इक्वल टू √T2, T2 कितना है, T2 है अपना 16, तो 16/T1 कितना है 9, ठीक है। तो क्या करोगे, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो उसको क्या आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, तो V1/V2 इज़ इक्वल टू 4/3 आया। तो आपका आंसर क्या हो गया, V1 4 V2 3, 4 रेशियो 3 आपका क्या आ गया, स्पीड का रेशियो। अब बताओ क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन 10 सेकेंड से भी ज़्यादा लेगा सॉल्व होने में, 10 सेकेंड्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि वो केस अलग है कि हाँ यहाँ पर आपको 16 और 9 की जगह पर डिजिट थोड़ी बड़ी दे देता, तो मान लो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लग जाता, लेकिन ये तो बहुत आसान सी थी, फिर भी कोई इतनी बड़ी डिजिट नहीं आएंगे कि हाँ आप उसको अंडर रूट से बाहर ना कर पाओ, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैंने इतना समझाया, नहीं तो क्या था, ओरली आपको करना था, आपने क्वेश्चन देखा समझ गए क्या है, तो आपने मन ही मन में क्या कर लिया, 16/9 कर दोगे तो 4 3 3 रेशियो
अरे 4:3 आपका आंसर। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन वहीं आप इस फॉर्मूले की जगह कुछ और अप्लाई करोगे तो ज़रूर टाइम लेगा, ठीक है। और मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन वो मैं नहीं बताऊँगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मैंने वो बता दिया तो फिर आप ये नहीं अप्लाई करोगे, और ये बिल्कुल एक्यूरेट एकदम सही आंसर है देने के लिए क्वेश्चन, वो फिर लेंदी हो जाएगा, प्रोसेस उसका बड़ा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है इसी पैटर्न पे, और 2 क्वेश्चन और हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर, आपके किसके, एफकैट के एग्ज़ाम में। और इसको करेंगे हम कैसे, तो अपनी एक ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी ट्रिक है, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सही में 2 सेकंड में नहीं, 10 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी से आपका आंसर आएगा, बस समझ लो मैं क्या बता रही हूँ। बोला गया है अ ट्रेन ट्रेवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगेन आई रिपीट, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट स्टॉपिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, while another train stops and completes the same journey in 75 kilometer per hour. Tell how many minutes it will stop per hour. तो क्या बोला गया है इसमें ये बोला गया है कि एक ट्रेन है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, और क्या हो रहा है जाते टाइम कि वो रुकती नहीं है कहीं पर भी, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। ये ट्रेन है, वेट, ट्रेन ए है, वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है और कहीं पर भी नहीं रुकती है, और उसकी स्पीड कितनी है, एवरेज है 90 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर एक दूसरी ट्रेन है बी, वो भी यहाँ से यहाँ तक जाती है, लेकिन वो रुकती है, स्टॉप्स, रुकती है जगह पर, और इसीलिए वो कितने किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर से वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करती है, सेम जर्नी को। तो आपको बताना है कि ये कितने मिनट तक रुकती है। तो ठीक हो देखो क्या है इस क्वेश्चन में करना आपको, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बस लिख लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो बस उसी को रख के वैल्यू निकाल के आंसर बता के चले आना। क्या है, जब स्टॉपेज पूछा जाए, क्या कि स्टॉप, रुकी है कहीं पर, ठीक है। जब रुकना पूछा जाए तो आपको क्या करना है, डिफरेंस अपॉन में क्या करोगे, ओरिजिनल, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई करोगे 60, क्यों, मिनट्स के लिए। 60 क्यों करोगे, तो मिनट्स के लिए करोगे, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, आंसर। कहाँ पर करना है, ध्यान रखना, कुछ और मत करके चले आना जब पूछा जाए स्टॉप के लिए। तो डिफरेंस कितना है, 90, 75 का 15 हुआ डिफरेंस, ओरिजिनल हुआ 90, इनटू कर दोगे 60 मिनट्स के लिए, कट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 10 मिनट्स, और यही हो गया आपका आंसर। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस क्या है आपको समझना है इस क्वेश्चन को। और ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, तरह तरह के मेथड इसमें अप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम ख़राब करोगे। कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का डिफरेंस रखो, अपॉन में ओरिजिनल रखो, मल्टीप्लाई कर दो 60 से, किस लिए, मिनट्स के लिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कहाँ पर, जब एक जा रही है अपनी एवरेज स्पीड से बिना रुके, एक जा रही है रुक रुक के, और आपसे स्टॉपेज ही पूछा गया है कितने टाइम का स्टॉपेज है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे हम अभी। कहाँ है क्वेश्चन अपना, तो ये रहा अपना क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स विदाउट स्टॉपिंग व्हेन द एवरेज स्पीड इज़ 90 किलोमीटर पर आवर, विदाउट स्टॉपिंग बोल दिया ना, बिना रुके हुए 90 किलोमीटर पर आवर, ड्यू टू फ्रीक्वेंट स्टॉप्स इट्स एवरेज स्पीड बिकम 80 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हुआ कि कुछ जगह पर रुक रही है, वो फ्रीक्वेंट स्टॉप्स हैं, जिसकी वजह से उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई है, 80 किलोमीटर पर आवर हो गई है, क्या, उसकी एवरेज स्पीड। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी मिनट्स और आवर्स डज द ट्रेन स्टॉप। सेम क्वेश्चन हो गया, ट्रेन स्टॉप, क्या करोगे, डिफरेंस 10 अपॉन ओरिजिनल 90 इंटू 60, क्या आ गया आपका, यहाँ से आ गया आंसर, आंसर आएगा 20/3 मीन्स 6/2/3, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है।
सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसको कहाँ पर अप्लाई करना है, बाकी बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, और ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का कौन सा है? तो लास्ट क्वेश्चन है अपना, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 ट्रेन्स X एंड Y, ये क्या है? अच्छा अलग अलग है। स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम A to B एट सेम टाइम रिस्पेक्टिवली। आफ्टर मीटिंग ईच अदर reaches B and A in 4 hours 48 minutes, 3 hours 20 minutes. If the speed of X is 45 km per hour, then find the speed of B, अरे Y। अब देखो हमने क्या पढ़ा था अभी, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। इसको हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं? जहाँ पर 2 ट्रेन्स हों, 2 चीज़ें हों जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हों। तो इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है। स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने चल रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और क्या बोला गया था कि टाइम सेम हो, तो सेम टाइम लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखो समझो, ये क्यों बता रहे हैं, ताकि आप समझ सको कि हाँ कैसे आपको समझना है कि हाँ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो क्या बोला गया है, आफ्टर मीटिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे से मिली, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, यहाँ पर दोनों मिली एक दूसरे से, और मिलने के बाद पहली वाली पहुँची 4 घंटे 4 आवर्स 48 मिनट बाद, और दूसरी पहुँची 3 आवर्स 20 मिनट के बाद। तो हम क्या करेंगे, एक की X की स्पीड आपको दी हुई है, तो Y की निकालनी है। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले क्या कर लो, मिनट्स में है, सबको मिनट्स में चेंज कर लो। 4 आवर है 48 मिनट्स, इससे आपको आसानी हो जाएगी करने में। 4 आवर 48 मिनट्स, तो 4 आवर्स को मिनट्स में चेंज करोगे तो 4 इंटू 60 करोगे तो 240 आएगा। 4 इंटू 60 आया 240, और 240 मिनट्स प्लस 48 मिनट्स कितना हो गया, तो हो गया आपका 288 मिनट्स। ये पहले मिनट्स आ गए आपके पहली ट्रेन के। ऐसे ही दूसरी की कर लो, 3 आवर्स हैं 20 मिनट्स हैं, तो 20 मिनट्स तो हैं ही, 3 आवर्स को मिनट में चेंज कर लो, तो 3 इंटू 60 करोगे तो 180 आ जाएगा। इसका कितना आ गया, 180, और 2200 मिनट्स इसका आ गया। बस क्वेश्चन हो गया क्या आपका सॉल्व, बस इसको रखना है वैल्यूज़ को। V1 आपको दिया हुआ है कितना, 45, V1 45 आपको दिया हुआ है। V2 आपसे पूछा है, और अंडर रूट में T2 कितना है, T2 है आपका 200 मिनट्स, और T1 कितना है, T1 है आपका 288 मिनट्स। बस इसको सॉल्व कर दो। अब इसको जब अंडर रूट को आप हटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप करोगे, ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 144, तो 10 हुआ, 12 हुआ, 10 अपॉन 12 आएगा लास्ट में कट के, तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। तो 5 अपॉन 6 इक्वल टू इधर कितना है, 45 अपॉन V2, क्रॉस कर दोगे तो क्या हो गया, यहाँ से आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 270 अपॉन 5, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कहाँ पर अप्लाई होते हैं, ये मेथड्स। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अब आप क्या करना, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के, ठीक है, कोई भी बुक हो आपकी, कोई भी बुक आप ले सकते हो, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पास अवेलेबल किसी भी बुक में, आपको क्या करनी है, उन क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस। कोई भी डाउट आता है तो आप वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपके सारे डाउट्स जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो मिलेंगे अब लास्ट क्लास में, अपनी एक क्लास और होगी। मैथ्स मैंने आपकी यहाँ तक करवा दी है, अब क्या करना, इस मैथ्स के क्वेश्चंस को, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, और क्या करना शुरू करो, प्रैक्टिस। आज के बाद कल से 21 से 26 तक आपको 6 दिन क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एक करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, वो मैं आज से कल में कभी भी ले दूँगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। करंट अफेयर्स की क्लास है बस, वो उन क्वेश्चंस को जो भी करंट अफेयर्स में पढ़ाएंगे पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना, और 6 दिन ये जो हैं आपके, इसमें सुबह सुबह उठ के 15-20 मिनट उसको एक बार नज़र डाल लेना उस पर, ठीक है, और कुछ नहीं करना है उसके साथ में। तो क्या करना है, 6 दिन पूरा करना है रिवीजन, और ये 6 दिन बहुत ही ज़्यादा है रिवीजन के लिए, ये मत समझना बहुत कम टाइम है, रिवीजन करने के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है।
मेरे अकॉर्डिंग कुछ नया मत पढ़ना आप। जितना आपके पास अवेलेबल हैं चीज़ें, उन चीज़ों को क्या करना, रिवाइज़ करना। जहाँ पर भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो, जैसे कि मैथ से मान लो कोई टॉपिक है या किसी टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर आपकी बार बार गलती हो रही है, तो उस क्वेश्चन पर फोकस करना, उसका तरीका देखना कि कैसे क्वेश्चन को करना है। तो मीन्स 6 दिन क्या करना है, जितनी इंग्लिश है आपके पास अवेलेबल, उस इंग्लिश का रिविज़न करो। जितनी जीएस है उसका रिवीजन करो, करंट का रिवीजन करो, मैथ्स की प्रैक्टिस करो। कुछ नया मत करो, नहीं तो जितना है वो भी नहीं हो पाएगा कंप्लीट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, बाकी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो ठीक है, मिलेंगे। लास्ट क्लास अपनी होगी किसकी, करंट अफेयर्स की, वो आज से कल में कभी भी ले देंगे। बाकी इन चीज़ों का रिवीजन शुरू कीजिए। अब मिलेंगे कब आपसे, आपके एग्ज़ाम के बाद में। बाकी ईडियम्स आपके रेगुलर चलते रहेंगे, ठीक है। कब तक, टिल 25 तक, ठीक है। 25 तक ईडियम्स को कवर करेंगे। 5 ही तो पढ़ने, रोज़ पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो अपनी क्लास होगी करंट अफेयर्स की।